नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस में। हम लोग आज फिर से बीपीएससी के लिए पीएसआईआर का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकिए पेन ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने किन धर्मों में एससी का जो दर्जा देने का आदेश दिया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन धर्मों में एससी का जो दर्जा है वो देने के लिए कहा है। तो इसमें जो है वो पहला जो है हिंदू धर्म है, सिख धर्म है और बुद्धिज़्म है। मतलब कि ये जो धर्म है, इन तीनों धर्म में क्या है कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एक प्रकार से एससी का जो मतलब कि दर्जा देने के लिए कहा है हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, हाल ही में इसका जजमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन धर्मों में एससी का जो दर्जा है, यानी कि शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा है, अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो देने के लिए कहा है। तो हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म। अगला क्वेश्चन है कि G20 2026 में G20 2026 कहाँ होने वाला है, मतलब कि कहाँ होने वाला है, तो इसका होस्ट कंट्री कौन है। तो यूएसए जो है इसका होस्ट कंट्री है। तो ये भी एक प्रकार से जो होस्ट कंट्री होता है वो उस जो होस्ट कंट्री होता है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो होस्ट कंट्री होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो उसी देश में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स ने अपने थ्योरी देने के लिए किस मेथड का यूज किया है। ये भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेनली जो है वो हॉब्स जो है वो आरसी मेथड का यूज करते हैं। कौन सा मेथड का यूज करते हैं? आरसी मेथड का यूज करते हैं अपने थ्योरी देने के लिए। आरसी मेथड क्या है कि देखिए, ये थोड़ा सा जो आरसी मेथड है वो एक प्रकार से डिजायर और एवर्जन, ये दो चीज़ पर निर्भर करता है। डिजायर मतलब कि अट्रैक्शन और एवर्जन जो है वो रिपल्सन है। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम समझा देते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार हॉब्स का जो व्यू है ह्यूमन नेचर को लेकर के वो कैसा था। वो इस मेथड को अगर आप समझिएगा तो आप बता सकते हैं। ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि जो आरसी मेथड है इससे जुड़े हुए कौन सा थिंकर है, तो वो हॉब्स है। तो पहले थोड़ा सा समझिए, जैसे आप मान लीजिए कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का तैयारी करेंगे तो आप कोशिश करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आप अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने पर ध्यान दें। आप थोड़ा सा भी नहीं चाहेंगे कि मतलब कि मेरा टाइम वेस्ट हो। अगर टाइम वेस्ट होगा तो आपको क्या होगा, टेंशन होगा, एक प्रकार से रिपल्सन आएगा अंदर से। यानी कि आप जब तैयारी करेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय का यूटिलाइजेशन बेस्ट 100% करिएगा तो आपका अट्रैक्शन आएगा, मतलब कि अंदर से अच्छा फील होगा कि हाँ हमने आज एक मतलब कि बढ़िया से तैयारी किया, बहुत अच्छा से तैयारी किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई दोस्त अगर आपका आ जाए और वो कहेगा कि चलिए जल्दी घूम के आते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि मना नहीं कर पाए, आप चल जाए, लेकिन आप जितना देर उसके साथ रहिएगा तो आपको क्या होगा, एवर्जन होगा, रिपल्सन होगा, टेंशन होगा कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है ये वो। तो ये एक प्रकार से आपका अंदर जो पार्टिकल है वो इसी तरह से, मतलब कि आपके जो माइंड में जो पार्टिकल है वो इसी तरह से मूव करता है, उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं जिससे आपको क्या हो, टेंशन ना हो, आपको एक प्रकार से अट्रैक्शन लगे, डिजायर लगे। आपको ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिएगा जिससे कि आपको क्या हो, रिपल्सन हो, अंदर से टेंशन हो। तो इसी प्रकार से हॉब्स कहते हैं कि जो जितना भी ह्यूमन बींग है, जो ह्यूमन नेचर है, वो एक प्रकार से यही दो चीज़ों के आधार पर क्या होता है, गाइड होता है। तो ह्यूमन नेचर कैसा होगा, आप ही बताइए कि ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है, वो संपत्ति अर्जित करना चाहता है। वो दूसरों ये भी चाहता है कि दूसरा का संपत्ति हो जो मेरा हो जाए। तो यानी कि वो अपना संपत्ति को क्या करना चाहता है, अर्जित करना चाहता है। उसके लिए वो कंपटीशन भी फेस करना चाहता है। अगर वो कहीं खो जाए तो उसके लिए वो फियरफुल भी रहता है। तो इसलिए अब हम पहले बता चुके हैं कि इंसान वही काम करेगा जो उसको डिजायर लगे, एवर्जन लगे, वो काम नहीं करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या लगेगा, हम संपत्ति ज़्यादा अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कंपटीशन हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर वो उसको उसके लेकर के इनसिक्योर भी रहता है कि एक प्रकार से वो कहीं मेरा खो ना जाए। तो इस आधार से आप कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर जो उसको, ह्यूमन नेचर को लिए वो बोले हैं कि ह्यूमन नेचर जो है इंसान का, वो एक प्रकार से सेल्फिश है, एक प्रकार से कंपटीशन करना चाहता है और फियरफुल है, डर टाइप का लगा रहता है उसको कि हाँ मेरा जो कोई चीज़ है उसको मेरा कोई खो ना जाए। वो इसी आधार पर उसका जो एक्शन है वो एक प्रकार से क्या होता है, रेगुलेट होता है। तो इस आधार पर आप चीज़ों को कह सकते हैं कि आरसी मेथड के माध्यम से हॉब्स बताना, आरसी मेथड के माध्यम से जो हॉब्स हैं उन्होंने अपना थ्योरी दिया है। उसी प्रकार से हम पहले बता चुके हैं कि हॉब्स के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है, तो वो बता आरसी मेथड के अनुसार समझिए, वो सेल्फिश है,
वो ज़्यादा अपनी चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट ध्यान देता है। कोई भी काम करेगा तो सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा ध्यान देगा। उसके लिए वो कंपटीशन भी फेस करना चाहता है कि हाँ भाई ज़्यादा संपत्ति हमको आना चाहिए, भले ही इसके लिए कंपटीशन होता हो। ये जो मेरी संपत्ति जो हम अर्जित किए हैं, जो मुझे हैप्पीनेस देगा, वो कहीं ना जाए, इसके लिए वो फियरफुल भी रहता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हॉब्स के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है, सेल्फिश, कम्पिटिटिव और फियरफुल। अब याद कीजिए मैकियावेली को लेकर के भी हमने यही बताया था। उनका भी यही मानना था कि जो ह्यूमन नेचर है वो एक प्रकार से क्या है, सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा डिसीटफुल है, बहुत ज़्यादा वो क्या है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट में ध्यान देता है, वो दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान देने वाला नहीं है। तो हॉब्स के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है, सेल्फिश, कम्पिटिटिव और फियरफुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉब्स के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है, पहले बता चुके हैं, सेल्फिश, कम्पिटिटिव और फियरफुल। हॉब्स के अनुसार ए स्टेट ऑफ नेचर में कैसा सिचुएशन है, याद कीजिए वो ऑलरेडी वो क्या चक्कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक प्रकार से जो ह्यूमन नेचर है वो एक प्रकार से क्या है, सेल्फिश है, कम्पिटिटिव है, तो फियरफुल है। तो उसी प्रकार से सोचिए स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा। स्टेट ऑफ नेचर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टेट अभी नहीं बना है, यानी कोई लॉ नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहा है। यानी कि एक प्रकार से एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज़्यादा मतलब कि चीज़ों पर कब्जा करके रखेगा, वो उतना ज़्यादा उससे हैप्पीनेस लेगा, वो उसी हिसाब से अपना क्या करेगा, रूल करेगा। तो इस प्रकार से आप समझिए कि एक प्रकार से जो हॉब्स हैं उनके अनुसार स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि जहाँ स्टेट नहीं है, लॉ नहीं है, कानून नहीं है, तो वहाँ पर सिचुएशन कैसा होगा, पूरी तरह से ब्रूटिश होगा, पुअर होगा, शॉर्ट होगा और नेस्टी होगा। यानी कि लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कि स्टेट ऑफ नेचर में सिचुएशन कैसा है जब स्टेट नहीं है। एक प्रकार से ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हॉब्स ने बताया कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक प्रकार से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मतलब कि एक प्रकार के आप सोचिए कि इस सिचुएशन हो जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय स्टेट ऑफ नेचर था, तो उस समय सिचुएशन कैसा था। तो वो एक प्रकार से ह्यूमन नेचर का जो नेचर था उसके अनुसार बताए हैं कि एक प्रकार से ब्रूटिश है, पुअर है और शॉर्ट है, नेस्टी है, और यानी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हॉब्स का जो व्यू है ह्यूमन नेचर को लेकर के कहीं ना कहीं ठीक भी लगता है। बुरे से बुरे सिचुएशन में ह्यूमन नेचर जो है वो ऐसा ही होता है। यानी कि एक प्रकार से स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ बार है, मतलब कि एक प्रकार से सभी का सभी के लिए युद्ध चल रहा है, यानी कि बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। अगला क्वेश्चन है वो एक प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि मैकियावेली के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है। उसी प्रकार हम पहले बता चुके हैं कि स्वार्थी है, एहसान फरामोश है, ये काइंड ऑफ रिवीजन वाला क्वेश्चन है, धोखेबाज है, डरपोक है और लालची है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।